मनीष कश्यप अगर सरकार से सवाल पूछते तब अगर एनएसए लगा होता हम उसके साथ होते, लेकिन मनीष कश्यप ने जिस आरएसएस की पाठशाला में हाफ पैंट पहनकर तलवार भाला लेकर प्रैक्टिस कर रहा था, भाजपा आरएसएस के हाथों की कठपुतली बनकर तमिलनाडु और बिहार के बीच में दंगा फसाद कराने की कोशिश की। बाप का फटा हुआ चड्डी है, हैं? अब बेटा कहेगा मोदी मोदी मोदी, नारा नहीं है कच्चे में, नारा नहीं है। अब फिर भी बात वही मोदी मोदी, कच्चे में नारा नहीं है। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए। आप सही सही बताना, अपने दिल पर हाथ रखे। आप पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो? मीडिया भाजपा की दलाल है, हम लोग तो पत्रकार है, सवाल करने दलाली हो गया। बिल्कुल। अरे मीडिया आप भाजपा की पूछो ना दलाल सरकार से। कहते हैं ना मोदी जी कि देश का पैसा है, पहले विपक्षी पार्टी को बोलते थे ना कि जनता के पैसों से देता है, अपने घर से तो दे नहीं रहे। अगर दे रहे तो बता दीजिए। हाँ, हमारे पैसे से 100 रुपये का गेहूं और 150 रुपये का विज्ञापन थैला छपता है, बताइए ना। अगर वही 150 रुपये का नमक तेल मसाला दिया जाता तो लोगों को तकलीफें नहीं होती। पार्लियामेंट दे दिए मोदी जी देश को, संसद भवन बना दिए, सपना नहीं सोच सकते आप लोग। आप एक काम करो, अपना दोनों किडनी बेच लो, अपने लिए एक नया कार ले लो, घर बना लो, जिंदा रहोगे आप। देखिए, हमारा जो संसद भवन है, इससे कई पुरानी संसद भवनें हैं। इतिहास भवनों से नहीं बनती है, इमारतों से नहीं बनती है। इतिहास जन समस्याओं से, जन सरोकारों से बनती है। और जो देश में समस्याएं हैं, लोकतंत्र बचाने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आज देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। कोई भी आदमी अगर सवाल पूछ लेता है तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। राष्ट्रद्रोह और सर नहीं लगाया मोदी ने, इमरजेंसी थोड़ी लग गया है देश में, क्या बोल रहे हैं? इमरजेंसी स्वघोषित इमरजेंसी है। आप बताइए, डॉक्टर कफिल के ऊपर जो केस हुआ और आप मीडिया के लोग 63 बच्चों का हत्यारा चला रहे थे, वो 63 बच्चों का हत्यारा कौन? आज डॉक्टर कफिल बरी कर दिए गए। किसने? उस ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसी को पैसा नहीं दिया, जिसके कारण 63 बच्चे की हत्या हुई। आपने भी तो मनीष कश्यप पर लगा दिया एनएसए, स्टालिन आपके मुख्यमंत्री लगा दिए। मनीष कश्यप के मामले में और डॉक्टर कफिल के मामले में अंतर है। मनीष कश्यप अगर सरकार से सवाल पूछते तब अगर एनएसए लगा होता हम उसके साथ होते, लेकिन मनीष कश्यप ने जिस आरएसएस की पाठशाला में हाफ पैंट पहनकर तलवार भाला लेकर प्रैक्टिस कर रहा था, भाजपा आरएसएस के हाथों की कठपुतली बनकर तमिलनाडु और बिहार के बीच में दंगा फसाद कराने की कोशिश की। बोलो फिर बात। अरे भाई सुन तो लो, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए। आरएसएस, अरे सुन तो लो भाई, एक भी संघी 1924 में हेडगेवार कांग्रेस छोड़कर 1925 में आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस का मतलब रॉयल सीक्रेट सर्विस, जो भारत की खुफिया जानकारी ब्रिटेन के महारानी को देता था। आपको पता होगा, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये आरएसएस वाले हिंदू युवाओं को मना कर रहे थे। अब तो यूपी में भाई सुना रहे की कहानी पढ़ाई जा रही है। आप कहाँ हैं? क्या वीर सावरकर की कहानी पढ़ाई जा रही है। कहाँ से वीर हो गया? योगी अरे भाई वीर कहाँ से हो गया, बता तो दो। अंग्रेजों से लड़के हैं? कौन से अंग्रेज से लड़ा? बुलबुल पर चढ़ के ऐसे बुलबुल पर चढ़ के 60 रुपया महीना पेंशन लिया। तो भगत सिंह क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम सरीखे लोगों को आप इनकी भावना को आहत कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। अरे सिंगोल स्थापित हो गया, आप देशद्रोही बोल रहे क्या? हैं। सिंगोल आ गया। सिंगोल किस चीज का प्रतीक है, बताओ आप? राजदंड है। राजदंड है। अभी राजा का शासन है या लोकतंत्र है? राजतंत्र है या लोकतंत्र है, हमको बताइए। अरे राजा से कम है प्रधानमंत्री मोदी है? राजा है, राजा। आप पत्रकार हो, हमको तो शक लगता है आपके पत्रकार होने पर। हैं? आप सही सही बताना, अपने दिल पर हाथ रखे। आप पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो? मीडिया भाजपा की दलाल है। हम लोग तो पत्रकार है, सवाल करने की दलाली हो गया। बिल्कुल। अरे मीडिया आप भाजपा की पूछो ना दलाल सरकार है। से कि जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही थी, जो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कह रही थी,
जो महंगाई कम करने की बात कह रही थी, जो हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात कह रही थी, जो पार्टी ये कह रही थी कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भैया 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी होता, और भारत में कितने शहर हैं? आप क्या बोल रहे हैं? फूस तो बोलो, ढाक के ढाक, कुछ भी बोल जाओ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना है कि कल बिहार में बहुत ज्यादा नींबू इकट्ठा हो गए थे। क्या नींबू इकट्ठा हो गए हैं, जितना भी विपक्षी दल के नेता एकत्रित हुए थे सबको नींबू से संबोधित किए हैं। कौन सा उप मुख्यमंत्री? तारकिशोर प्रसाद। हैं? तारकिशोर प्रसाद। ऐसा पनौती कि वो जो पुल गिरा ना खगड़िया वाला, तो डिप्टी सीएम भी थे वो। ये तो जांच होनी चाहिए। सरकार में थे 5 साल से, दूसरे को कह रहे अरे आपने किया क्या, ये तो बताओ। आप नींबू गाजर मूली बैगन में रहिएगा कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने की भी बात कीजिएगा? पूछिए भाजपा नेताओं से। क्या विपक्षी दल के नेता नींबू हैं? अरे भैया ये लोग अनर्गल बात करते हैं, ये सब बात पर चर्चा ही नहीं करना चाहिए। अच्छाई की चर्चा करो। इनके पास चर्चा मीडिया रोज कर रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है मीडिया की? कौन सी अच्छाई चर्चा कर रही है, बताओ। अमेरिका में जाकर डंका बजा रहे हैं मोदी। अरे मीडिया से बढ़िया कोई है अभी देश में ईमानदार? क्या हो रहा? अमेरिका में डंका बज रहा है। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। अमेरिका के कितने आपके सांसदों घर ने में करके दिया है। अरे आपके घर में चूल्हे जल रहे भारत में खत्म हो गया है। बताओ ना भाई, बाप का फटा हुआ चड्डी है, हैं? अब बेटा कहेगा मोदी मोदी मोदी, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। जाकर देखिए, आप जाकर देखिए, नारा नहीं है कच्चे में, नारा नहीं है। अब फिर भी बात वही मोदी मोदी। कच्चे में नारा नहीं है। सारे अनुभक्तों को जो कह रहे देश एक अलग सिचुएशन में दौड़ रहा। एक बात बताइए, पहला बार ऐसा सरकार हमने देखा कि आरबीआई से नोट प्रेस से नोट छपा, आरबीआई नहीं पहुंचा। पहला बार ऐसा देखे केदारनाथ के गर्भगृह से मोदी जी के राज में सोना पीतल में तब्दील हो गया। आप बताओ ना, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। पुलवामा में घटना हो गई, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, जेलेटिन कहाँ से आया, उसका पता नहीं चला। व्यापम घोटालों का पता नहीं चला। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं देश को, हिंदू है ना आप? अच्छा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनता बता दो। हिंदुओं का राज आएगा। कैसे आएगा? मस्जिदें हिंदू बेटियां देश की राजधानी दिल्ली में, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू खेल मंत्री, तमाम लोग थे, और उन हिंदू बेटियों को जबरन दिल्ली पुलिस, जो हिंदू गृह मंत्री के अंदर में आता है, और अपने आप को गृह मंत्री हिंदू कहते हैं लेकिन जैन समाज से आते, लेकिन उन हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजा से बड़ा होता है किसान, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो इतने बड़े बड़े लोहे के शूल लगा देते हैं, वो लोहा का कोबरा वायर लगा देते हैं जो जंगली जानवरों के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। आप देखिए ना उन कश्मीरी पंडितों के, आप देखिए उनको वेतन तक नहीं मिल रहे, उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे। अरे भाई सुन तो लो, आदि पुरुष पर भी चर्चा कर लो ना। हिंदू प्रधानमंत्री के समय में हिंदू प्रभु श्री राम हिंदुओं के आराध्य देवता पर नहीं। अरे भाई, कश्मीर फाइल बना के इंसाफ तो दिला दिया गया देश में। शर्म कीजिए आप पत्रकारों को, थोड़ा सा भी अगर शर्म होता। पहली बार आजाद भारत में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर भाजपा के लोगों ने चलवाया है। पहली बार कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाकर भाजपा के लोगों ने पैसे कमाए हैं। फिल्म डायरेक्टर के साथ मिलकर टैक्स फ्री कराकर, पार्टी फंड में चंदा लेकर कश्मीरी पंडितों को वेतन तक नहीं दे रहे। दिल्ली के सादिक नगर से मकान तक खाली कराए गए। हमें मीडिया ने उस चीज को दिखलाया, आप उस मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। कौन सा मीडिया दिखा दिया कश्मीरी पंडितों को वेतन ना मिल रहा? कौन सा? आज तक अभी लगातार है। एक बार भी चर्चा ना किए। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। जो कानपुर की घटना हुई, शर्म कीजिए। खोड़ी गांव में कितने मंदिर टूटे? आप लोग पत्रकार हैं, बता दीजिए। है हिम्मत? अगर आप लोग गोदी मीडिया नहीं है तो बता दीजिए कि खोड़ी गांव में जहां मनोज तिवारी से लेकर भाजपा के तमाम नेता जहां झुकी वहीं मकान की बात कह रहे थे, भाजपा की सरकार में दबाव में कितने मंदिर टूटे? बता दीजिए। मान लेंगे कि आप लोग निष्पक्ष खबर दिखाते हैं। है पता आपको? नहीं पता है। 40 मंदिर तोड़ दिए गए। आप जाइए ना, जाइए अयोध्या। जिन लोगों ने कार सेवकों की सेवा की थी, आज उनके घर और दुकान मकान सारे उजाड़ दिए गए। आप नहीं दिखाते, उनको न्याय तक नहीं मिली।
आप जाइए तो सही। जो राम को लाया है जनता उनको लाएगी, बात खत्म 2024 में। राम को कौन लाया है? ए, राम को कौन लाया है? कौन लाया भैया? हेलो, हैं? आप अपने पापा को दादा को ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो प्रभु श्री राम कई पीढ़ी ऊपर है, हम कैसे ले आएंगे? अब भाजपा कैसे ले आएगी? इसका मतलब भाजपा का नेता सब अपडेट है। भगवान राम हम सबको लाए हैं, ये पूरी की पूरी सृष्टि भगवान राम की है। हम राम को कैसे ला सकते हैं? कोई अपने बाप को दादा को ला सकता है क्या? कोई अपने पुरखों को लाएगा क्या? अरे भाई सुन तो लीजिए, आदि पुरुष में ऐसा क्या है जो बीजेपी सपोर्ट कर रही है, बता दीजिए। अरे भाई हैं? उसके पास दिमाग है, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाता है, उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वैसा भी इंसान का अगर बात कीजिएगा जिसके खुद के 4 बच्चे हैं, कहते हैं नेहरू जी की गलती से हो गया। अरे नेहरू जी थोड़े ना सुहागरात मनाए थे, रवि किशन जी मनाए थे। आप ऐसी बात कह रहे हैं। आप वैसा, आप जनसंख्या कानून पर हो, कानून बनाते हैं, कहते हैं कि कांग्रेसियों की गलती है। कोई कांग्रेस का नेता चला गया था क्या? आप देखिए ऐसी बातें ना किया करें, वो बेवकूफ़ लोगों की चर्चा मत करें, उनके पास दिमाग ही नहीं है।